फुटबॉल की दुनिया में ना एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो सिर्फ गोल करने के लिए बने होते हैं और कुछ होते हैं जो गोल करने के मौके बनाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई एक ही खिलाड़ी इन दोनों चीजों में माहिर हो जाए। जरा इस नंबर को देखिए, 866। अपने पूरे करियर में 866 गोल। ये आंकड़ा अपने आप में ही सब कुछ कह देता है ना? मतलब सिर्फ यही नंबर काफी है उन्हें इतिहास के सबसे बड़े स्कोरर्स में से एक कहने के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा ये नंबर देखिए, 384, 384 असिस्ट। ये बताता है कि वो सिर्फ गोल करने वाली मशीन नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त प्लेमेकर, एक शानदार क्रिएटर भी थे। तो सवाल यही है, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे एक ही खिलाड़ी इतिहास का बेस्ट स्कोरर भी बना और बेस्ट क्रिएटर भी? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, इवोल्यूशन, यानी विकास। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, मेस्सी के बचपन से। एक ऐसा दौर जहां उनका छोटा कद एक पहाड़ जैसी मुश्किल लग रहा था, जिसे पार करना नामुमकिन सा था। पता है, उन्हें एक मेडिकल कंडीशन थी, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। इस एक चीज ने उनके फुटबॉल के सपने को लगभग तोड़ ही दिया था। डॉक्टरों ने तो साफ साफ कह दिया था कि ये लड़का कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। लेकिन उनकी दादी, वो उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी, और उन्हीं की जिद पर जब वो पहली बार मैदान पर उतरे तो अपने पहले ही टच में, आप मानेंगे नहीं, 5-6 खिलाड़ियों को छकाते हुए सीधा गोल कर दिया, बिल्कुल किसी जादू की तरह। और मजे की बात सुनिए, उनके जो पहले कोच थे, साल्वाडोर अपारिसियो, उन्होंने क्या कहा था पता है? ये लड़का शूट करने के लिए बहुत छोटा है। सोच कर ही हंसी आती है ना? दुनिया के सबसे महान गोल स्कोरर को किसी ने कहा था कि वो बहुत छोटा है। फिर आया साल 2007 और एक ऐसा पल आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। गेटाफे के खिलाफ मेसी ने एक गोल किया, लेकिन ये कोई आम गोल नहीं था। ये तो डिएगो माराडोना के 1986 वाले गोल ऑफ द सेंचुरी की डिट्टो कॉपी थी। वही अंदाज, अपने हाफ से बॉल उठाई, 5 खिलाड़ियों को ड्रिबल किया और गोल। ऐसा लगा मानो किस्मत खुद ये कहानी लिख रही हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो यहाँ से शुरू होता है उनके विकास का पहला पड़ाव, द फॉल्स नाइन। ये सब मुमकिन हुआ पेप गार्डियोला के आने से, जिन्होंने एक जबरदस्त टैक्टिकल बदलाव किया। अच्छा, तो ये फॉल्स नाइन होता क्या है? सोचिए, एक सेंटर फॉरवर्ड है जिसका काम है गोल के पास रहना। लेकिन फॉल्स नाइन क्या करता है? वो पीछे मिडफील्ड में आ जाता है। अब इससे होता यह है कि डिफेंडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपनी जगह छोड़कर उसके पीछे आते हैं और बस अटैक करने के लिए खाली जगह बन जाती है। ये मेसी के स्किल से ज्यादा उनके दिमाग का खेल था। और इस एक बदलाव का असर, ओहो जबरदस्त। साल 2009 का एल क्लासिको, रियल मैड्रिड के खिलाफ मेसी पहली बार फॉल्स नाइन की भूमिका में उतरे और नतीजा, बार्सिलोना 6-2 से जीती। मेसी ने 2 गोल किए और 1 असिस्ट भी दिया, मतलब पहले ही मैच में तहलका मचा दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ मेसी का दौर, एक छत्रराज। उन्होंने लगातार 4 बैलन डी'ओर जीते। 4! ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये इस बात का सबूत था कि वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर बन चुके थे। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। बार्सिलोना में 2 और सुपरस्टार्स आ गए, नेमार और लुइस सुआरेज। अब सवाल ये था कि जब एक टीम में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हों तो मेसी अपने खेल को कैसे बदलेंगे? और यहीं जन्म हुआ फुटबॉल इतिहास की शायद सबसे खतरनाक तिकड़ी का, MSN। नेमार लेफ्ट में अपना जादू दिखाते थे, सुआरेज एक परफेक्ट स्ट्राइकर की तरह गोल पर गोल दाग रहे थे, और मेसी, उन्होंने अपनी जगह बदली। वो एक प्लेमेकर बन गए जो साइड से पूरे खेल को कंट्रोल कर रहे थे। इसकी एक बहुत ही कमाल की कहानी है। मेसी ने खुद सुआरेज से जाकर कहा, अरे मोटे, तुम बीच में खेलो, मैं साइड से तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा। अब बताइए, इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी? ये एक जीनियस ही कर सकता है। और इसका नतीजा कमाल का। भले ही मेसी अब एक क्रिएटर की भूमिका में थे, लेकिन उनकी गोल स्कोरिंग और भी खतरनाक हो गई। आंकड़े बताते हैं कि जिन मौकों पर एक एवरेज खिलाड़ी गोल करता, मेसी ने उन्हीं मौकों पर 44% ज्यादा गोल किए। मतलब उनकी फिनिशिंग एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। चलिए अब आते हैं उनके आखिरी और सबसे मैच्योर एवोल्यूशन पर, द कंडक्टर। ये वो दौर था जब उम्र बढ़ने के साथ उनकी रफ्तार थोड़ी कम हुई, लेकिन उनके दिमाग ने
दिमाग ने खेल पर पूरा कब्जा कर लिया। देखिए, एक खिलाड़ी की रफ्तार तो वक्त के साथ कम हो ही जाती है, लेकिन मेस्सी के पास एक ऐसी चीज थी जो कभी बूढ़ी नहीं होती, उनका जीनियस दिमाग। तो अब खेल ताकत का नहीं, बल्कि पूरी तरह से दिमाग का हो गया था। आपने सुना होगा, लोग कहते थे कि मेस्सी अब मैदान पर सिर्फ चलता है, लेकिन वो चल नहीं रहे थे, वो शिकार कर रहे थे। वो पूरे मैदान को स्कैन करते थे, डिफेंस की कमजोर नस ढूंढते थे, अपनी एनर्जी बचाते थे, और फिर जैसे ही सही मौका मिलता, वो अचानक सही जगह पर पहुंचकर हमला कर देते थे, किसी शिकारी की तरह। और फिर आया वो पल जिसका सबको इंतजार था, 2022 का वर्ल्ड कप। वो टूर्नामेंट जहां हमें मेस्सी का हर रूप, हर इवोल्यूशन एक साथ देखने को मिला। उस एक टूर्नामेंट में सब कुछ था। मेक्सिको के खिलाफ वो फिनिशर थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेमेकर, नीदरलैंड्स के खिलाफ कंडक्टर की तरह नो लुक पास दिया, क्रोएशिया के खिलाफ वो पुराने ड्रिबलर मेसी नजर आए, और फाइनल में फ्रांस के खिलाफ वो एक लीडर थे। उन्होंने दिखा दिया कि वो एक कंप्लीट पैकेज हैं। और जब उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया तो एक कमेंटेटर ने बहुत ही खूबसूरत बात कही, आज उसने जन्नत से हाथ मिला लिया है। और सच में ये लाइन उस एक पल के लिए, उस पूरी जिंदगी की मेहनत के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। तो आखिर में एक सवाल उठता है, क्या असली जीनियस होना किसी एक चीज में माहिर होना है, या फिर वक्त के साथ लगातार खुद को बदलने और बेहतर बनाने की काबिलियत? मेस्सी की कहानी शायद हमें इसी सवाल का जवाब देती है।